और शुरुआत एक बड़ी खबर से जो गोपालगंज से आ रही है, जहां नगर थाना में तैनात होमगार्ड के जवान ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना नगर थाना परिसर की है। मृतक होमगार्ड का जवान जो है उसका नाम गुरु निधि सिंह बताया जा रहा, जो सिद्धवलिया थाने के बुदसी गांव के रहने वाला था। मौत की खबर मिलते ही एसपी आनंद कुमार ने नगर थाना पहुंचकर मामले की छानबीन की और बताया कि शनिवार को थोड़ी देर पहले नगर थाना के पुराने कार्यालय के एक कमरे में से गोली की आवाज सुनाई दी। इस आवाज के बाद जब मौके पर सिपाही और अधिकारी पहुंचे तो वहां पर होमगार्ड का जवान अपने कुर्सी पर मृत पाया गया। उसके हाथ में सर्विस राइफल भी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि होमगार्ड के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि मृतक जवान ने कुछ दिन पहले जमीन रजिस्ट्री कराई थी और जमीन रजिस्ट्री के बाद से ही वो डिप्रेशन में था। जो कि कुर्सी पे मृत पाए गए, उनके हाथ में उनकी जो राइफल है वो पाई गई। और इस संदर्भ में हमने एफएसएल की टीम को बुला रहे हैं और एफएसएल की टीम आके और पूरे घटनास्थल की विस्तृत जांच करेगी और उस संदर्भ में अपनी फाइंडिंग्स देगी। घटना का कारण कुछ सर अभी पता चला? हम लोग घटना के कारणों पे भी जांच कर रहे हैं और जैसे ही कुछ हम लोग को पता चलेगा विशेष हम लोग साझा करेंगे। और देखिए, इस खुदकुशी के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि होमगार्ड के जवान ने आखिर क्यों खुदकुशी की। जी हां, सवाल बेहद लाजमी कि होमगार्ड के जवान ने आखिर खुदकुशी क्यों की। और सवाल यह भी अहम कि क्या मानसिक रूप से परेशान था होमगार्ड का जवान। सवाल यह भी कि आखिर खुदकुशी के पीछे की वजह क्या है। और मुकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। मुकेश, क्या कुछ अपडेट मिल पाया? क्यों खुदकुशी की जवान ने, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला नगर थाना का है और यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात गुरुनिधि सिंह जो होमगार्ड के जवान हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन मैं बताऊं कि उनका जो गर्दन का जो ऊपर का हिस्सा है वो उसी पूरे पर कच्चे उड़ गए थे। यानी कि गोली चूंकि इतनी नजदीक से लगी थी, राइफल की जो गोली है, इसी वजह से पूरा चेहरा जो है उनका वो उड़ गया था। इसके बाद अभी तक जो नगर थाना पुलिस जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कुछ भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है, एफएसएल की टीम बुलाई गई है, लेकिन अभी तक खुदकुशी की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, खुदकुशी है या फिर कुछ और है। लेकिन पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। अनूप, तो आखिर वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि रजिस्ट्री की बात सामने आ रही है और रजिस्ट्री के बाद से डिप्रेशन में थे कहा जा रहा है। क्या कोई अड़चन थी? परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई? देखिए, परिवार वालों से मेरी बात हुई और परिवार वाले कह रहे हैं कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था और कोई डिप्रेशन में नहीं था। उनका कहना है कि वो न तो डिप्रेशन में था, वो हंसमुख का लड़का था वो, और वो बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस सूत्र है वो बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले रजिस्ट्री कराया था, रजिस्ट्री कराने के बाद वो डिप्रेशन में थे, पैसे की तंगी चल रही थी, लेकिन परिजनों ने इस किसी भी डिप्रेशन से या किसी भी तंगी से इनकार किया है। तो देखिए, गोपालगंज में एक होमगार्ड के जवान ने अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली है। हालांकि खुदकुशी की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और अब बात एक ऐसी मां और पत्नी की जिसने पति की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी ममता की दुनिया ही उजाड़ दी। पहले तो 6 साल की बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की और फिर खुद के हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की। क्या है कातिल मां की कहानी, इस रिपोर्ट में जानते हैं। शैतान पति का जुल्म बना जुर्म। मां ने बेटी की गला काटकर की हत्या। कातिल मां का खौफनाक कबूलनामा। क्या एक मां मजबूरी में इतनी बेरहम हो सकती है? क्या एक मां अपनी बेटी को धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर सकती है? ये शायद सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कटिहार जिले के चिलमारा गांव में शैतान पति के जुल्म से परेशान एक महिला ने ऐसा जुर्म किया है जिसका कबूलनामा सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, कान खड़े हो जाएंगे। हम ना काटे। अपने काटे? बेटी का?
हमने काटा। आप ही काट दिए? हाँ। पति के इसे मतलब ही कर दिए? जी पति के कारण ये ऐसा काम किए? जी। गांव में जैसे कि पता चला जो हल्ला हुआ जो वहाँ पे मतलब गला काट दिया है, तो फिर हम लोग वहाँ पे दौड़ के गए देखने के लिए। तो जाके जब देखें तो देखें जो हकीकत में वो गला कटा हुआ था। और फिर मतलब कि कुछ मजा समझ में आया क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं, ये समझ में नहीं क्या है, वो तो वो लोग ही समझे दोनों में, दोनों मियाँ बीवी में जो क्या हुआ नहीं हुआ, क्या मैटर है। हम लोग सिर्फ ये देखें जो कि वहाँ पे मतलब मर्डर हुआ था एक बच्ची का, और वो अपनी भी नस काटी हुई थी। जुर्म कबूल करते हुए जाकिरा की ना तो जुबान लड़खड़ा रही है और ना ही बेटी के लिए एक माँ की ममता झलक रही है। वो खुद कबूल कर रही है कि बेटी की हत्या उसने खुद की है, वो भी बर्बरता पूर्वक गला रेत कर। माँ ने जिस बेटी को लाड प्यार से पाला था, आंचल की छांव में लोरी सुनाकर सुलाया था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी हाथों में धारदार हथियार लेकर उसकी गला रेत दी और उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और खुद के हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की। इस सब के पीछे पति की प्रताड़ना है। पति मारता था बहुत। बच्चा को उनको देख नहीं सकता था, अपना मर्जी से किया था शादी। और मेरा परिवार भी साथ छोड़ दिया। बहुत मारता है हमको, 10 साल हो गया शादी होने से, बहुत मारता है, मार मार के शरीर गला दिया है। थाना में सूचना मिला कि क्या ये माँ बेटी जो है घर के अंदर में ही काट कुट लिया है। उसके बाद आया गया है यहाँ। बेटी क्या जिंदा है कि मर गई? बेटी मर गई है। ये मतलब अपने से मारी है? बतला ही रही है तो आपको तो स्वयं ले भी किए हैं। तो अपनी बेटी की हत्या के बाद कातिल मां के कबूलनामे से एक बात तो साफ है कि किसी भी हालत में अपनी सनक पर काबू पाना बेहद जरूरी है, नहीं तो जुल्म कब जुर्म बन जाएगा, हंसती खेलती दुनिया कब उजड़ जाएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन उस कातिल मां को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या की है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही खूनी खेल भी शुरू हो गया है। मधेपुरा के गंगापुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम मुनेश्वर मंडल था, जो आलमनगर कचहरी में मुंशी का काम करता था और इस बार अपने पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ने वाला था। बताया जा रहा है कि बीती शाम वो आलमनगर से अपने घर जा रहा था और इसी दौरान सोनामुखी रोड में करुणा वसा पुल के पास अपराधियों ने उसे लगातार 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा भेज दिया। पुलिस वहाँ पहुँच गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और सभी बिंदुओं पे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और जल्दी ही हम लोग इसमें नतीजे पर पहुंचेंगे। इधर गया में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी और चलते बने। घटना का सीसीटीवी फुटेज देखकर हड़कंप मचा हुआ है, तो गोलीबारी में घायल शख्स की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गया के कांग्रेस नेता आजमी बारी के भाई फहीम बारी मारूफगंज मोहल्ले की सड़क से गुजर रहे हैं, तभी पहले से घात लगाए 2 नकाबपोश अपराधी सामने से आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। फिर तो मारूफगंज मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर हर कोई जान बचाकर भागने लगता है। ये देखिए, मस्जिद से जुमे की नमाज अदा कर फहीम बारी घर लौट रहे हैं।
देखिए, तभी दो नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ये देखिए, पहली गोली मारी और ये दूसरी गोली मारी। इसमें से एक गोली उनके कमर में लगी तो सीने और हाथ में गोली का छर्रा लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल फहीम बारी को तुरंत गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। गोलीबारी के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आ रही है। अनिल यादव, संजय यादव, पप्पू यादव और 5-6 था, सब मिल करके आते थे। पैदा ही पानी था, मारने का प्रयास 1 साल में पहले भी मगर नहीं मार सका। हमने यहाँ मारा। मारूफगंज जैसे गया के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। वारदात के दौरान गोली लगने से फहीम बारी तो घायल हुए ही, वहां मौजूद 2 अन्य लोग भी गोलीबारी की चपेट में आ गए। इन सबको इलाज के लिए गया के ANMCH में भर्ती कराया गया है। गया पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए जोर शोर से छापेमारी कर रही है। जो अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोग को जानकारी मिली है, तो इसमें लगता है कि वहाँ के बहुत बड़े लोग जमींदार लोग हैं और कुछ जमीन का भी इसमें विवाद हो सकता है। इस CCTV फुटेज से साफ जाहिर हो रहा है कि गया के अपराधियों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है। तभी तो शातिर अपराधी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी दिन दहाड़े गोलियां बरसाने से नहीं चूक रहे हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बेगूसराय में किराना स्टोर से एक शातिर चोर ने दूध के कई पैकेट उड़ा लिए। CCTV में कैद चोर की हरकत से हर कोई हैरान है। किराना दुकानदार ने चोर का सुराग बताने पर इनाम देने का ऐलान भी कर दिया है। मफलर मैन बना दूध चोर, CCTV में कैद पूरी वारदात। पहचान बताओ, इनाम पाओ। सुबह होने में अभी थोड़ी देर है। अंबेडकर चौक पर सूरज किराना स्टोर का शटर बंद पड़ा है, लेकिन दुकान के ठीक सामने दूध के पैकेट से भरे कई डब्बे रखे हुए हैं। तभी चेहरे में मफलर बांधे ये शख्स अपनी साइकिल से वहां पहुंचता है। देखिए सधी कदमों से ये शख्स कैसे इधर उधर ताक झांक कर रहा है, चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। जब इस बात की तसल्ली हो जाती है कि रास्ता पूरी तरह से साफ है, तब चुपके से वो एक एक करके दूध का पैकेट उठाता है और अपने झोले में भर लेता है। देखिए ये पहला पैकेट झोले में डाला और इसके बाद ये दूसरा पैकेट अपने झोले में भर लिया। इसके बाद दूध का तीसरा पैकेट भी उसने झोले में रख लिया। अब ये शख्स चोरी के दूध से भरी थैली अपनी साइकिल में रखता है और उसके साथ पैदल ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये क्या, भागने की बजाय दुकान से थोड़ी दूरी पर उसने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है। देखिए कैसे इस शातिर चोर ने दुकान से थोड़ी दूरी पर सड़क के ठीक किनारे अपनी साइकिल खड़ी कर दी है। तभी ये नकाबपोश अपराधी फिर से उसी दुकान के बाहर पहुंच जाता है।
देखिए कैसे ये शख्स थोड़ी देर तक दुकान के बाहर खड़ा रहता है, फिर से दुकान के आसपास ताक झांक करता है, हर तरफ ध्यान से नजरें गड़ाता है। जैसे ही तसल्ली हो जाती है कि कोई और दुकान के आसपास नहीं है, तभी ये शख्स बिजली की तेजी से दूध से भरे कैरेट पर झपटता है। और उसे उठाकर पहले से वहां खड़ी रिक्शा पर रख देता है और फिर उससे दूध के पैकेट निकालकर अपने झोले में भर लेता है। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए शातिर दूध चोर की हरकतें देखकर हर कोई हैरान है। हालांकि अब तक दूध चुराने वाले इस अपराधी का पता नहीं चल सका है। लेकिन किराना स्टोर के मालिक ने शातिर चोर के बारे में जानकारी देने वालों को 1000 रुपए का इनाम देने की जरूर घोषणा कर दी है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में बर्खास्त पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। बर्खास्त दारोगा अवनी भूषण को कटरा के रोसनगर गांव से गिरफ्तार किया गया। अवनी भूषण के साथ पुलिस ने उसके 3 और साथियों को पकड़ा जो शराब तस्करी में शामिल है। अवनी भूषण को शराब तस्करी के आरोप में पकड़े जाने के बाद पुलिस विभाग ने बर्खास्त कर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद बर्खास्त दारोगा शराब की तस्करी में जुड़ा था और होली के दौरान इलाके में शराब की सप्लाई का प्लान बना रहा था। और ALTF की टीम कटरा थाने के सहयोग से मौका वारदात पर रेड की गई थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 व्यक्ति जो हैं अभी तक के जिनकी शराब के मामले में संलिप्तता हम लोगों को मिली है और ये लोग स्प्रिट का काम कर रहे थे। इसमें बाकी लोगों से पूछताछ जारी है और उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। शराब माफिया के खिलाफ दानापुर के विक्रम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रामपुर दुल्हनिया बाजार पथ पर एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। सड़क के किनारे ट्रक से 5 लग्जरी गाड़ियों में शराब अनलोड की जा रही थी। मौके पर पुलिस ने छापेमारी की और बड़ी मात्रा में शराब के साथ एक ट्रक और 5 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया। पुलिस ने मौके से 9 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। यहां कुल 158 कार्टन में 2400 बोतल शराब जब्त की गई है। यह शराब हरियाणा से लाई गई थी। छापेमारी के क्रम में एक ट्रक सहित 4 अन्य गाड़ियां बरामद हुई और सभी गाड़ियों पर शराब लदे अवस्था में पाया गया एवं कुछ सभी गाड़ियों पर कुछ व्यक्ति पकड़े भी गए। कितनी संख्या है जो पकड़े गए? पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या 9 है। होली से पहले शराब माफिया के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। दरभंगा पुलिस को इसी कड़ी में बड़ी कामयाबी मिली है। यहां शराब से भरे ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक से करीब 2200 लीटर शराब बरामद हुआ। यूपी नंबर के इस ट्रक से दिल्ली से शराब लाकर दरभंगा में खपाने की योजना थी। इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई और शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया गया। बीती रात्रि सदर थाना अंतर्गत भी करीबन 2200 लीटर के आसपास जो है विदेशी शराब की एक खेप पकड़ी गई है और वो गाड़ी यूपी नंबर की गाड़ी है और उस पर जब्त की गई है। हालांकि उसमें जो भी लोग थे वो भाग गए हैं, परंतु हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि किसकी गाड़ी थी और किसका सामान था। कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। लातेहार से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। सदर अस्पताल में भर्ती एक विक्षिप्त के साथ दुष्कर्म की शर्मनाक घटना हुई है। हैरत की बात तो यह है कि अस्पताल प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी। इधर रेप के आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद अस्पताल पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। पीड़ित महिला कौन है, कहां से आई, इसके परिजन कहां हैं, इस बाबत अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और देखिए, अब यह सवाल उठता है कि क्या अस्पताल में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। बेहद अहम सवाल है कि सुरक्षा गार्ड अस्पताल में क्या नहीं था। सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही थी। पीड़िता के बारे में अस्पताल प्रबंधन आखिर मौन क्यों है। और देखिए, बिना एंट्री के मरीज की अस्पताल में भर्ती आखिर कैसे हो गई।
और अगर मरीज अस्पताल में थी तो नर्स क्यों नहीं थी मरीज के साथ? और अब मानसिक रोगी की पीड़ा का कौन जवाब देगा? विकास हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, क्या आरोपी की पहचान हो पाई, गिरफ्तारी हो पाई? जी अनूप, मैं बता देना चाहूंगा कि यह काफी जघन्य अपराध है और जहां तक आरोपी की पहचान की बात है तो उसकी जो तस्वीर है वो अस्पताल परिसर में जैसे ही वो इन कर रहा था तो उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, हालांकि अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुट गई थी और कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी हो पाई है, परंतु अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। जी अनूप, देखिए, हैरान करने वाली खबर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अस्पताल प्रबंधन पर भी उठ रहा है कि मॉनिटरिंग कहां की जा रही थी और कैसे बिना एंट्री के किसी मरीज की भर्ती की गई? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यहाँ पे सवालिया निशान अस्पताल प्रबंधन पर ही उठती है, क्योंकि किसी भी मरीज की जैसे भी अस्पताल में एंट्री की जाती है, भर्ती की जाती है तो बजाबते उसका एंट्री होता है, परंतु यहाँ पर अज्ञात करके एंट्री किया गया है। और दूसरा कि पूरी लापरवाही है कि वार्ड में कोई भी आदमी प्रवेश करता है तो उस पर मॉनिटरिंग करनी है। वहाँ पे अस्पताल में गार्ड की नियुक्ति की गई है, अस्पताल में एएनएम होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। तो देखिए, हैरान करने वाली खबर आई है लातेहार से, जहां विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो आरोपी है उसकी पहचान कर उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं अक्षय कुमार। ये कहानी है